तो प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड, उम्मीद है बहुत अच्छे हुई हो। फ्रेंड, हम लोग आज बिधुना आए हैं, हम और मम्मी, क्योंकि आज हमारी तारीख है। आपको तो बताई थी कि 11 तारीख को हमारी तारीख है, तो आज हमारी तारीख है। तो हम मतलब बिधुना आए गए। हम यहाँ तक कचहरी के लिए बैठी हैं, 10 रुपये लगा थे चौराहे से। यहाँ तक कचहरी पहुँचे हैं। कचहरी पहुँचे के बाद में देख रहे हैं कैसे बयान हो रहे। आज जो पिछली तारीख को थोड़े बयान रह गए थे, वे बयान आज तारीख पे फाइनल हो गए हैं पूरे। फोर रख ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें खतरा भी है ना यहाँ पर हम आज जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो तारीख करें यहाँ पे, उसके बाद मिलते। हेलो फ्रेंड, मेरी तारीख हो गई है। अब 25 तारीख लगी है हमारी। अगली डेट जो है 25 डेट लगी है, यही 25/9। और बयान भये थे मेरे आज, तो उनसे हम लोग आए गए हैं। अब भाई आए बिल्कुल 5:11 हो गए, समझ लो आए इधर पे बिल्कुल। अब भाई बैठते ही जा रहे हैं। समझ लो कुछ ना, सवेरे से 1.5 कचौड़ी खाए गए थे, कुछ ना ही सवेरे से खाए। बहुत जोर भूख लगी है हमें। हाँ, तो अब देख रहे हैं रोटी एक रखी है, या देखो रोटी रखी है डोलची में, तो हम एक खा लें। अभी हम फिर देखो फिर कुल्फी पी लें, तब खाए हैं। कल हम आए गए थे शाम के टाइम वहाँ से, मतलब कचहरी से, तो टाइम ज़्यादा होगा तो फिर हम कोई वीडियो बना नहीं पाए। फिर हम बर्थडे में चले गए थे, तो थको गए थे बहुत ज़्यादा, तो फिर कल हम सोए गए थे। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो एक हम मतलब कहना चाहते हैं कि 6 साल हो गई मेरे केस को। 6 साल में मेरे केस में कोई सुनवाई नहीं भाई, ना मेरी केस की कोई रमून चलाई गई। लेकिन जो वीडियो हमने डाली थी आज से मतलब 10 ही दिन पहले, वह वीडियो पड़ी है मेरी। वह वीडियो इतनी ज़्यादा मतलब कहीं उसे इतनी ज़्यादा वो दिखाई जा रही अदालत में कि उस पर कह रही इस पर एक्शन लिया जाए। मतलब एक बात सोचन की है कि जो मेरा केस चल रहा है इतने दिन से, जो मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसकी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन जो वीडियो डाली उसकी बहुत जल्दी सुनवाई। सुनो आप लोग हैं। अब वीडियो किस तरीके से करी, जो वकील थे, जो हमारे विपक्षी वकील, क्योंकि हमारे वकील ने तो हमारे बयान कर लिए थे, हमारे विपक्षी वकील थे, उनका हम नाम नहीं लेंगे भाई। देखो वकील वकालत जो होती है एक पैसा है, मतलब कि एक धंधा है। तो उसमें हर इंसान, जो हर वकील है, सब वकील खराब भी नहीं है और सब वकील अच्छे भी नहीं है। हाँ, तो वहाँ पर जो वकील हैं, जो हमारे विपक्षी वकील हैं, तो उन्होंने जो हमारी वो वीडियो आती जिसमें हमने कहा कि इन्होंने हमारे गलत सवाल हमसे करे हैं, जो पिछले बयान की जो हमने वीडियो डाली थी, आप लोगों ने देखी हुई है, करीबन 45,000 व्यूज उसमें आए हैं। तो वो वीडियो जो मेरे विपक्षी वकील हैं उनने जज साहब के सामने पेश करी वीडियो मेरी। कहीं देखो इसमें इन्होंने, आकांक्षा ने, जो वकील लोग हैं और जज हैं, आप सबको बेईमान बताया है और बहुत ही गलत तरीके से आप लोगों के बारे में बोला है, वकीलों के बारे में और जज साहब के बारे में बहुत गलत हम बोले हैं। इस तरीके की वो वीडियो कह के वो वीडियो पेश करी। तो उसमें वीडियो में भाई देखो, किसी में हमने ये कहा है कि वकील लोग मतलब बहुत बेईमान है। हमने इस बेईमान शब्द का मतलब कहीं जिक्र भी नहीं किया। हमने बेईमान शब्द बिल्कुल नहीं लो, कोई भी वीडियो बिल्कुल नहीं लो हमने बेईमान शब्द। लेकिन फिर भी उनने अपने तरफ से 2-4 शब्द लगाए के वहां में बोले। मतलब इतना ज्यादा झूठ बोला था। ये इंसाफ हमें का दिले हैं बताओ, ये सच्चाई और इंसाफ के लिए का लड़े हैं? अरे सच्चाई को हार इतनो महंगो है और इतनो मतलब कि खतरनाक है कि जिसे हर कोई गले में नहीं पहन सकता है। सच्चाई को हार पहनने वाले की गर्दन कट जाती है, तो इस वजह से कोई सच्चाई को हार नहीं पहन पाता है। झूठ को हार सब पहनना है, क्योंकि उसकी कोई कीमत ही नहीं होता है। तो इस वजह से ये लोग इतनी ज्यादा झूठी बोल रहे थे, साजिशें रच रहे हैं मेरे खिलाफ में जाके। और सवाल भी पूछे गए हमारी वीडियो से कि तुमने जज साहब, मतलब कि तुमने कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करी है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे? तो हमने कहा हाँ, हमने अपलोड करी है। फिर उसमें कही कि तुमने बहुत अभद्र भाषा का उपयोग किया है, उसमें तुमने बेईमान मतलब बेईमान शब्द का यूज किया है, तुमने वकीलों को बेईमान बोला है, जज साहब को तुमने मतलब बेईमान बोला है, बिके हुआ बोला है। मतलब इस तरीके के जो विपक्षी वकील हैं उनने इस तरीके के सवाल कर रहे थे हमसे। सवाल क्या कर रहे थे, हमारे ऊपर थोप रहे थे। तो हमने कि जब हमने ऐसे कोई शब्द ही नहीं बोले। देखो जो बात है उस बात के लिए अगर आप हमसे कहोगे कि हाँ ऐसा काम तुमने करो है, तो हम तुरंत कह दिए कि हाँ हमने ये काम करो है। लेकिन जो काम हमने करो ही नहीं है उसके लिए हम क्या कहें कि ये काम हमने करो है? तो ये मान के चलो कि सवाल इतने ज़्यादा हमसे पूछे गए मेरे सोशल मीडिया से रिलेटेड। शुरुआत में सोशल मीडिया से रिलेटेड पूछे गए। सबसे पहले तो जैसे हम पहुँचे
सबसे पहले हम पहुँचे जब मतलब अदालत में सामने पेश भये, तो हमने मम्मी से कही मम्मी तुम अंदर आ जाओ, क्योंकि जो राम तो वो रामवीर वहीं है, मतलब अंदर ही कचहरी में खड़ो। तो मम्मी को भी हमने कहा मम्मी तुम आ जाओ कचहरी में, और दूर खड़ी हुई थी, करीब हमसे यह मान के चलो 7-8 कदम दूर खड़ी थी मम्मी हमसे। तो जो विपक्षी वकील थे उनने कहा कही कि इसमें कई मेरी माँ मेरे साथ आई हैं और बिल्कुल जस्ट मेरे पीछे खड़ी हैं। तो हमने कहा पीछे तो बिल्कुल नहीं खड़ी हैं, हम कैसे ये बात कहते हैं, कहीं तो पीछे तो खड़ी हैं बिल्कुल, कहीं लेकिन यही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हमने मम्मी से की मम्मी तुम बाहर चली जाओ, हमने मम्मी बाहर चली जाओ, बयान शुरू नहीं हुए थे, मम्मी को बाहर भेज दो। हमने कहा कि अब इसमें ये लिखवा दो कि मम्मी अब चली गई हैं, अब बयान शुरू हो रहे हैं। तो कहीं अब नहीं लिखा जाएगा, पहले लिख गया है अब नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जो पेशकार साहब थे उन्होंने मतलब जो बात सही थी उन्होंने वो नोट कर दी। पेशकार साहब बहुत बढ़िया हैं और जज साहब भी बहुत बढ़िया हैं, और जो विपक्षी वकील हैं तो भाई उनको तो काम ही है कि वो अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि यही होता है। तो उसमें हमें उनसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस बुराई ये बात की है कि झूठ बोल रहे हैं और जो मतलब गलत तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, तो इस बात से हमें बुराई है। और हमारा वीडियो बनाने को सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मेरी बहनें हैं जिनको केस चल रहा है तो वो ये बात को समझें कि किस तरीके से कोर्ट कचहरी में मतलब बयान होते हैं, किस तरीके के बयान होते हैं, कैसे बयान करे जाते हैं कोर्ट कचहरी में। तो इस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं, हाँ, वरना और कोई बात नहीं है इसमें। और जब हम सभी बात अपनी जब सोशल मीडिया पे बता ही चुके हैं तो कोर्ट कचहरी की भी बात बताना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोशल मीडिया पे। तो फ्रेंड आप लोग जैसे कि मतलब जैसे हम पहुँचे तो वहाँ पे इतना उनके बाद में फिर तुरंत ही सोशल मीडिया के मतलब सवाल पूछने लगे। फिर उन्होंने कहा कि तुमने अपने सास ससुर के खिलाफ भी वीडियो डाली हैं। तो हमने कहा देखो हमने वीडियो डाली हैं तो इसमें हम मान थोड़ी रहे कि हमने वीडियो नहीं डाली है, वीडियो हमने डाली हैं। तो उसके बाद में फिर ये बात वीडियो वाली समाप्त होके फिर अपने वही बयान हुए। लेकिन हमारे जो अब की बार बयान हुए तो उसमें जो वकील साहब ने सवाल करे थे वो सवाल लिख के और उसके बाद में हमारे आंसर लिखे गए, मतलब प्रश्न उत्तर करके बयान करे। तो ये चीज़ बहुत सही है कि प्रश्न उत्तर करके बयान करे हैं और अच्छी तरीक़े से बयान हुए। हम ये नहीं कहें कि ज़्यादा गलत, अब मतलब कि पिछली बार जितने गलत तरीके से सवाल करे गए थे उसके मुकाबले में मान के चलो कि 50% सुधार भाव है, 50% सही तरीके से सवाल हमसे करे गए हैं, मतलब ज़्यादा ख़राब तरीके से सवाल नहीं करे गए। लेकिन 1-2 सवाल ऐसे हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि उसमें विपक्षी वकील ने हमसे कहा कि घटना स्थल के पूर्व में क्या स्थित है, घटना स्थल के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, 4 सवाल ये करें। लेकिन हम घटना पूछत रहे अपने की घटना तो मैं बताओ। देखो एक घटना तो है नहीं, कचहरी में भी हमें मारो तो कचहरी वाली भी वो घटना ही है कि बड़े कोर्ट में इसने आनंद ने मुझे मारा, मेरी मम्मी को मारा, औरैया कोर्ट में मारा था आज से 3-4 साल पहले, मैं डेट याद नहीं है। तो उसके बाद में मेरे ससुराल में जो मेरे ऊपर अत्याचार हुए, जो घटनाएं हुई, तो उनमें भी मतलब घटनाएं एक नहीं थी। मेरा गला भी दबाया गया सुनीता ने, वो एक अलग घटना थी। उनके भाइयों ने मेरे साथ गलत किया, वो अलग घटना थी। उसके बाप ने जो मतलब मेरे जाके बिस्तर पे लेट गया, वो अलग घटना थी। तो उन्होंने हमें घटना नहीं बताई। जो जज साहब, जो वकील साहब थे, जो हमारे जो विपक्षी वकील थे, उन्होंने हमें घटना नहीं बताई कौन सी घटना के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन उन्होंने सवाल करे घटना स्थल के पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में, इस तरीके के सवाल करे। तो हमने उसमें यही आंसर दिया हमने कि जब घटना हमें बताई जाए तब तो हम जवाब दें। तो जो जिस तरीके के हमने अब की बार बयान किए तो उस तरीके से मेरे बयान नोट किए गए। और मेरे इलाज को लेके कि जब हम वहाँ से आए थे तो पुलिस सबसे पहले तुम कहाँ गई, तो जब वहाँ से हम आए थे 20 तारीख को, 20 मई 2018 में, तो वहाँ से आने के बाद तो सबसे पहले एप्लीकेशन दो तो चौबिया थाना में। तो उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद फिर सबसे पहले माँ बाप क्या करा था, अपने बच्चों को इलाज कराते हैं। उन्होंने इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब करी थी तो इलाज के लिए मम्मी मतलब मेरी मामी और मम्मी दोनों लोग लेडीज महिला टीम लेके गई थी, महिला पुलिस की टीम के साथ में पुलिस भी थी, चौबिया थाने की पुलिस भी थी और इटावा से महिला टीम भी गई थी। तो उसमें जो वहाँ से आने के बाद में तो मम्मी ने, देखो मम्मी पापा ने शादी करी थी, बहुत सारा कर्जा हो जाता है। तो मेरी माँ बोली कि अब बिट्टी की तबीयत, उन्हें जानी थोड़ी बहुत तबीयत तो इसी हुई है, तो चलो हम लिवाए ले जा रहे, तबीयत इलाज कराइए जाए। तो माई लिवाए ले गई। तो मामा के इधर हम रुके, हमें याद नहीं है कि हम 1 महीना रुके कि 1.5 महीना कि 2 महीना कि 2.5 महीना, हमें याद नहीं है हम कितने दिन रुके, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ही ज़्यादा, उन लोगों ने मार पीट इतनी ज़्यादा करी थी, इतने ज़्यादा जुल्म हमारे ऊपर करे थे, हमें वो महीना याद नहीं है, ना दिन हमें याद है कितने दिन रहे।
तो वो चीज़ वो घुमा फिरा के वही दिन इनमें मार उलझात रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वहाँ से आने के बाद में फिर वहाँ से आ गए, तो उसके बाद में जो आने के बाद जब वहाँ पे हमें आराम नहीं मिली तो मेरी माँ ही बोली चलो हमें वहीं ले जाएं। जब आराम नहीं मिल रही है तो मतलब मेरी मम्मी खुद ही मम्मी पापा इलाज करें, क्योंकि छोटी वाली मामी ने हमारा कन्यादान करो, तो छोटी वाली मामी और मामा ने, और यही मामा के ऊपर तो लांछन लगाओ तो आनंदा ने कि मामा रखती हैं, यही जिनने मेरे कन्यादान करो तो वही मामा के ऊपर लांछन गलत ठहराने के लिए मतलब सही होने के लिए, मतलब किसी हद पे जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, किसको भी नाम लगा सकता है। तो जो मामा ने माँ कन्यादान करो तो वही माँ ही जो थी, माँ ही हमें लेवा लेगी थी। फिर मामा हमें घरे कर गए आके। मामा जब घरे कर गए आके तो फिर माँ इधर पे इलाज चलो। जब इधर पे हमें आराम नहीं मिली तो उसके बाद में हम नोएडा शारदा हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तो पहले तो जो इलाज भाव है तो उसमें वो कागज मेरे पास में नहीं है, लेकिन हम जब शारदा हॉस्पिटल में एडमिट भाई तो वहाँ की पूरे जैसे कागज बन के आए थे, फाइल की तरीका बन के आए थे। तो मतलब भाई कागज है हमारे पास में, अभी भी मौजूद है हमारे पास में। उसमें जो अल्ट्रासाउंड वगैरह भाई थे, जो दवा भाई थी, दवा के पर्चा जितने भी पर्चा करे थे तो वो सारे पर्चा वैसे ही, क्योंकि वहाँ से इलाज चलो तो वो चीज़ रखे रहे संभाले। और यहाँ पे जो चीज़ थी इसको नहीं, लेकिन हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है तो कि ये चीज़ रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। जब इंसान ज़्यादा बीमार हो तो सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल में माँ बाप भर्ती करा दें, सरकारी में नहीं ले जाते हैं। मैंने सोचा चलो इन्हें आराम मिल जाए। और जब मम्मी पापा ने तभी ये बात जानी, जब हमने उन्हें बताई कि हमारे संगे तो ज़्यादा जुल्म भाव है, तब उन लोगों ने जानी, तब जाके ये सब केसेस भाव। तो जब शारदा हॉस्पिटल में भर्ती रहे तो वहाँ भी हमें 50% आराम मिली, हमें पूरी तरह आराम नहीं मिली। पेट में मेरे इतनी सूजन, हम बैठ ना पाए। जब हम कचहरी में मतलब पहले फिर कचहरी गए, वहाँ पे हमने पहले पंचायत पड़ी थी, फिर उसके बाद में केस करो। जब पंचायत से भी उन लोगों ने हमें गलत ठहराओ तो उसमें रामवीर ये करो तो पंचायत में कि हमारे 4 लड़का में से जौन सा लड़का आकांक्षा पसंद हो ती के संगे चली यहाँ में। मतलब इस तरीके की मेरी बेइज्जती करी गई है कि मतलब सब्जी समझ के कि जो लड़का को पसंद है तो उन लड़का के संगे चली यहाँ, क्योंकि बाद में फिर अपने आप को कह दे कि हमारे संगे भी बनी रही। इस तरीके के गलत तरीका से हमें वहाँ पे समाज में जो पंचायत लगी थी, पंचायत में हमें बेइज्जत करोगो। तो उसके बाद में फिर हमारा जो केस हमारा होने के बाद में जो केस हुएगो, जब हमने केस करने गए थे तो जो शंकर सुमन हमारे वकील थे सबसे पहले, तो हमें वकील साहब ने ही डॉक्टर बताई थी हमारी हालत देख के, जब इन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत है, इलाज भी तुमने इतना करा हुआ है, नहीं आराम मिल रही है, तो कानपुर में आभा मिश्रा को दिखाओ जाके। ये हमें शंकर सुमन वकील ने ये डॉक्टर बताई थी, आभा मिश्रा कानपुर में नवाबगंज में बैठती हैं, सूर बिहार में उनको मतलब घर है, वही घर में ही उनको हॉस्पिटल चलत है। तो समझ लो उसे ही ये समझ के चलो कि हमें इस तरीके से हमारी दबा बही थी। जो वकील शंकर समझ वकील है वो सारी स्थिति हमारी जानते, सब कुछ जान के उन्हें तो सब कुछ। फिर उसके बाद में अब चलो छोड़ो, अब उनकी हम बातें नहीं करें कि उन्हें का करो का नहीं करो, उन्हें डॉक्टर सही बता दी, हमें आराम मिल गई। बस इतना उनको हमें एहसान बनी है जिंदगी भर कि उनने हमें डॉक्टर सही बता दी थी कि हम हर जगह से इलाज करा के हार गए थे, तो हमें उन पे हमें अच्छे से जो महिला डॉक्टर थी तो हमें वो आराम, आंतन में इन्फेक्शन निकली थी, जो बच्चादानी में कमी आती, तो वो चीज की तो हमारे वहाँ पे इलाज चलत रहो तो शारदा हॉस्पिटल में, तो उसमें तो वहाँ हमें आराम मिल गई थी। लेकिन जो मेरे आंतन में इन्फेक्शन होती, सुनीता को गाली आकांक्षा इसीलिए देती हैं, सारी जिंदगी बर्बाद करने में हाथ सुनीता ही का है। सुनीता ने हर चीज पूरी जिम्मेदारी के साथ सुनीता ही ने जिंदगी बर्बाद करी है, पूरी जिम्मेदारी के साथ में। तो इसे हाँ शुरुआत से ही शादी के दूसरे दिन से भैया अत्याचार होने लगे, लेकिन वो धीमे करके इतने बढ़ गए कि वो हमें इस हद तक हमें पहुंचा दो, हमने ये उम्मीद नहीं थी हमें हैं। अब उसमें हमें सवाल भी करे गए, तुम मांग नहीं भरे, तुम बिछिया नहीं पहने, तुम फलानो नहीं, तुम ढिकानो नहीं। अगर हम पहने तो 6 साल में शायद 2-4-10 बार तारीख पे आए हो। हाँ आता नहीं है तारीख पे। वो इस चीज की कोई छानबीन नहीं हो रही, लेकिन मेरी वीडियो की छानबीन हो रही है, चलो अच्छी बात है। कितने संबंध गए, कितने कई कुड़की वारंट हो जाए, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ। कोर्ट कचहरी में भाई कुछ नहीं होता है, हम वैसे यही कहेंगे। अब मेरे बयान हो रहे हैं, देख रहे हैं हम आगे क्या हो रहा है। और अभी मेरे बयान पूरे नहीं भए हैं, 2 तारीख पे बयान भय, लेकिन अब वो पूरे नहीं भए। 3री तारीख 25 तारीख हमें दी गई है, 25 सितंबर, तो 25 सितंबर को मेरे फिर से बयान हुए हैं। तो अब देखो फिर 25 सितंबर को जाइए फ्रेंड। ठीक है, हम वीडियो यही समाप्त कर रहे हैं। दिमाग बहुत खराब है, हंस के बोल के बनाए तो रहे वीडियो जैसे बना रहे, लेकिन अंदर आत्मा जितनी रोए रही है उतना हमें जाना था, हमें जाना तो हम बताए तो नहीं सकते इतनी बात, लेकिन अब क्या कहें हम।
चलो ठीक है। क्योंकि नहीं उन्हें ये लगा था कि हम बोल रहे हैं, हम कोई दूसरे थोड़ी नहीं है, हम माँ है। और हम मम्मी सुनीता ने सारी बातें हमसे झूठ बोल के हमें खुद इस बात में फंसाओ। ऐसे में तुम इस चक्कर में थी कि अकेली लड़की है, बहुत दे। आनंद कह रहे थे सोफा कहाँ से खरीदो जाए रहो, बुलेट। अरे बुलेट दे देते, बुलेट के चक्कर में तो ये सब बहुत भाई। तो बुलेट दे देते। और तुमसे कही 2 साल बाद लड़की बुलाए हैं, हमारी शादी नहीं निकल रही। 2 साल को कही थी गौना दे दिए, 2 साल को गौना दे दिए, लेकिन उसने छोड़ो, उसकी तुम कुछ कह ही नहीं सक रहे। अब हम का तो बात है भगवान, अगर हमने गलत करो है तो हमारी नाश हो। जो कोई हमारे साथ करे, जो कोई हमारे बच्चा के साथ में करे, हम तो कहा बाकी बच्चन के संग में जो से ज्यादा हो। भगवान करे ऐसी लाठी ऊपर, भगवान की जब लाठी पड़ा था तो कोई आवाज नहीं कर पाता। जय कहते का हमने करो तो जो ऐसा भाव है। पता है हमारी बिटिया आज ऐसी बैठी है राण की तरह, और जब भगवान की लाठी पड़ी है तो जो हमारी बिटिया के संग गलत करे है उसकी बिटिया भी राण होगी। देख लेना तुम, ये एक माँ की बद्दुआ है। हाँ, हमें डर नहीं है, आप हम भी मानेंगे। इसलिए इंसाफ की लड़ाई लड़ो थोड़ा बहुत उसमें। और मम्मी दूर भी हमसे खड़ी थी तो कह रहे थे जस्ट पीछे खड़ी हैं, नहीं पीछे मेरे खड़े होगा। तो तब पेशकार साहब ने डांटो कि इसे भाई ये क्यों खड़ा है यहाँ पे। हमने उनसे कि पेशकार साहब देखो, मम्मी को तो मेरी बाहर भेज दिया, चलो मम्मी हमें सिखाई दे रही थी, लेकिन अबे भी हम अंदर बैठे, अंदर दिखा कर ऐसे हाथ कर रहा है जैसे कोई नया लौंडा है, 50 ग्राम बाहर है सर में, फिर भी ऐसे करता है। ऐसे घूर के देखा था मैं। ऐसे हम लोग जहाँ बैठे होते ना कचहरी में था, सामने बैठक जाए के सामने, बिल्कुल कुछ कहे नहीं। अब क्या बताओ, तुम्हें भगवान ही दिए सजा, हम तो सिर्फ यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहे हैं और ठीक है।